चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है और ये हमारे क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं, आपको क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें पूछा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है और कोण बी जो है वो 75 सेंटीमीटर का है और ए बी प्लस ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर हो। तो हम एक रफ़ फिगर पहले तो देख लेते हैं कि मान लो इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है कि ये मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया बी सी, हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका कोण दिया है 75 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस और ए बी प्लस ए सी मिला के कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो ये क्या है हमारे ये जो एक्सरसाइज है 11.2, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है कि एक आधार दिया रहता है और आधार पर एक कोण दिया रहता है और उसकी दोनों भुजाओं का योग दिया रहता है। तो ये हमें दे के रखते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हम बी सी एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। इसको मैं रफ़ कर देती हूँ। तो बी सी एक 7 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच लेंगे। मान लो इधर मैंने एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ये 7 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। इसका नाम दे देंगे बी और सी, ठीक है। इधर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया है 75 डिग्री का कोण। तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले तो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। और 75 का है 90 और 60 के बीच में आएगा। ये तो क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितनी भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींच देंगे, ठीक है। अब इसको केंद्र मानकर एक कट इधर लगा देंगे, ये हमारा 60 डिग्री का हो गया। और इसको केंद्र मानकर एक कट इधर लगा देंगे, ये 120 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का कोण हम बहुत बार बना चुके हैं, तो इसलिए बहुत आसानी से ये हमारा बन जाना चाहिए। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। तो अब इसको इस बी से मिला देंगे। ये डैश डैश करके मिला दिए लाइन, क्योंकि हमें ये हमारा मेन कोण नहीं है। तो अब 90 डिग्री के बाद हमें क्या चाहिए, 75 डिग्री का कोण चाहिए। 75 किसके बीच में आएगा, 60 और 90 के बीच में आएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित हम बहुत बार कर चुके हैं, मतलब जो मेन त्रिज्या होती है उसको आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे। मतलब इसका आधे से ज़्यादा हमने चाप ले लिया इतना। तो एक कट इसको केंद्र मानकर लगा देंगे इधर, और एक कट इसको केंद्र मानकर लगा देंगे इधर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा, इसको मिला देंगे। और इसको हम थोड़ा बड़ा सा ही मिला देंगे। क्योंकि हमें 13 डिग्री का बोला गया है, इसलिए ये लंबी लाइन खींच देंगे, बहुत लंबी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कितना हो गया, 75 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब 75 डिग्री का कोण बन गया, तो हमें क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम इस लाइन को 13 सेंटीमीटर तक ले लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा 13 सेंटीमीटर आ रहा है। इधर कट लगा देंगे, इसको नाम दे देंगे Q और ये किरण को नाम दे देंगे P, ठीक है। इस किरण को नाम दे दिया P और ये हमारा Q बन गया।
इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इसको Q को C को मिला देंगे। ठीक है, तो Q C को मिला देंगे, Q को C से मिला दिया। इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल बन गया एक। पर हमें क्या चाहिए, A पॉइंट चाहिए। अब A पॉइंट के लिए इस C का लम्स, QC का लम्स हम विभाजित कर देंगे, यानी कि लम्स हम विभाजित हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें पता है कि आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे। आधे से, मान लो मैंने इसकी आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले ली इतनी। ठीक है, ये आधे से ज़्यादा त्रिज्या इतनी हो गई, तो एक C को केंद्र मानकर एक कट इधर लगा देंगे और C को ही केंद्र मानकर एक कट, एक चाप इधर लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार Q को केंद्र मानकर एक, इसी के ऊपर एक कट और लगा देंगे। Q को केंद्र मानकर ये जो हमने चाप लिया था उस पर एक कट लगा दिया, और ये जो चाप लिया इस पर एक कट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये जो हमारे नए कट बने हैं यहाँ पर, इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया, ये हम इसका नाम दे देंगे ए पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास A B C तीनों बिंदु हैं और A और C को मिला देंगे। A को C से मिलाया। अब हमें क्या चाहिए कि AB और AC का योग हमारा 13 सेंटीमीटर आना चाहिए, तब तो हमारा ये सब मेज़रमेंट सही जा रहा है। अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है, AC हो रहा है हमारा 7.7। ठीक है, और AB को देख लें, AB हमारा हो रहा है ये 5.3। तो ये हो गया 7 + 3 10, 13.0, यानी कि ये AB और AC हमारा दोनों 13.0 का आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये करने रहते हैं। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें आधार दिया था, एक एंगल दिया था और दो भुजाओं का योग दिया था। तो हमारा दोनों भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन होते हैं। अब इसकी रचना के चरण देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा फिगर बनाया था। अब इसके रचना के चरण देख लेंगे कि आधार BC 7 सेंटीमीटर हमने खींचा, फिर बिंदु B पर एक एंगल PBC 75 सेंटीमीटर का 75 डिग्री का बनाया था ये हमने। ठीक है, फिर किरण BP से BQ को 13 सेंटीमीटर का काटा और CQ को मिलाया। CQ का लमसम विभाजित किया, जो कि बिंदु BQ को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, और AC को मिलाया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC एक अविष्ट त्रिभुज बना। ठीक है, तो रचना के पद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।